Good morning, students. Get set with your book. Today we are going to take up a poem, and though it's a lengthy poem, but you will enjoy doing reading and learning of this poem. It's the name of the poem is The Rebel, and it's the name of the poet is, see on the next page, is D.J. Enright. So you are going to remember the name of the poet also, children. It's compulsory to remember. Here we go with our poem. Let's see what they want us to do the reading before going for the poem. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Now read the poem. So ये आपको डिस्कस करने बोल रहे हैं कि आप उनसे थोड़ा डिस्कस करो, आपके फ्रेंड से, पार्टनर से, या आप घर पे हो, मम्मी से, डैडी से डिस्कस कर सकते हैं कि आप ऐसे कोई इंसान को जानते हो जो रिबेल करते हैं, जो बगावत करते हैं. इन हिंदी इट्स अ वेरी हाई फाई वर्ड. ओके, अगर हम किसी पे जुल्म कर रहे हों तो इट्स श्योर दैट ही और शी इज़ गोइंग टू रिबेल बैक. यानी कि कोई भी हद से ज़्यादा कुछ हम किसी पे ज़्यादती करें तो वो नेचुरली वो रिबेल तो करेगा ही ना. अच्छे के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ते हैं वो रिबेलियस होते हैं, या कभी कभी बुरे कामों में भी कोई रिबेल करते हैं कि सामने वाले की नहीं सुनते हैं. बच्चे ज़्यादातर बड़ों की नहीं सुनते हैं तो उसको भी रिबेलियस बोलते हैं. ओके, मीन्स अपनी करना, दूसरों की नहीं मानना, उनको भी रिबेलियस पर्सन बोलते हैं. So let's read the poem and understand. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. Means every time when you go opposite of someone, it is known as rebelling. Okay. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. तो आप जो हर टाइम आप ना बोलते रहते हो अपने पेरेंट्स को, यही बोलना चाह रहे हैं पोएट. तो इट्स समथिंग यू आर गोइंग अगेंस्ट योर पेरेंट्स, या गोइंग अगेंस्ट योर एल्डर्स. यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं, आपके आसपास के लोग जो करते हैं उनके से अलग हटके जब आप कुछ करना चाहो, वो भी एक रिबेलियस फॉर्म ऑफ बिहेवियर है. उसमें भी आप रिबेल करते हैं. क्यों ना हम खुश रहें और लोगों के साथ उनसे कुछ सीखें, उनके जैसा कुछ करें. कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनके जैसा कुछ करके उनको फ्रेंड बनाया जाए, उनको अपना बनाया जाए. दिस इज़ द मीनिंग. क्योंकि रिबेल जब आप करते हो तो आपका कोई नहीं रहता है. यही अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है लाइफ में कि जब आप अगेंस्ट जाओगे किसी के भी, किसी चीज़ के भी, नेचर के भी अगेंस्ट जाओगे, तो ऊपर वाला भी हमसे
कोई खुश थोड़ी रहेगा। यानी कि रेन, बारिश हो रही है और हम बोलें कि बारिश ना हो, काश के धूप होती, तो हम रिबेल उधर नेचर के साथ भी कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ भी कर रहे हैं। कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं हम, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ आर सराउंडिंग, विथ आर नेचर। यानी अगर कोई हमारे फैशन में शॉर्ट हेयर का फैशन है तो हम उस टाइम लॉन्ग हेयर रख के बताएं कि देखो हम आउट ऑफ फैशन है या हम आपके साथ नहीं हैं। तो कभी कभार ये चलता है, दिस मे बी गुड इनफ फॉर सम टाइम और द अदर, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा हम रिबेलियस नहीं बन सकते, हमें लोगों के साथ चलना है। और एक और कोटेशन है जो मुझे याद आ रहा है, आई कैन रिमेंबर वन कोटेशन, कि एज अ रूल ह्यूमन बींग्स आर फूल व्हेन इट इज़ हॉट ही वॉन्ट्स इट कूल। ही मतलब मेल नहीं, मीन्स ऑल ह्यूमन बींग, ही वॉन्ट्स इट कूल एंड व्हेन इट इज़ कूल ही वॉन्ट्स इट हॉट, ऑलवेज वॉन्टिंग व्हाट इज़ नॉट। यानी जो नहीं होता है वही चाहिए होता है, अगेंस्ट जाते हैं हम। तो ऐसा ना करना चाहिए, वी शुडंट डू, इट्स वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग। जो भी हम लोगों में रह रहे हैं, हमें कैट लवर्स हैं तो हमें कैट की भी प्रेज़ करना चाहिए, अगर आप डॉग लवर्स हो तो डॉग की भी प्रेज़ करो, बट अगेंस्ट जाके नहीं। किसी के ड्रेस किसी ने अच्छा पहना है तो हम रिबेल करेंगे थोड़ा सोबरली ड्रेस पहन के, तो उनको प्रेज़ करो ना कि जो भी उन्होंने कपड़े पहने हैं उनके कपड़े भी अच्छे हैं और आपके भी कपड़े अच्छे हैं। दिखावे के तौर पे नहीं जीना चाहिए हमें। So this is the explanation of the poem. Let's go for the working with the poem. So here we go. Answer the following question. If someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? अगर स्कूल में कोई भी आया है और यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया है स्टूडेंट, तो टीचर क्या बोलेगी? उनको बोलना तो दूर, उनको तो हम खड़ा करा देते हैं बाहर गेट के कि यू हैव टू कम इन योर फुल यूनिफॉर्म, यू कांट कम इन स्कूल इन योर कलरफुल ड्रेसेस। तो एक पीरियड या आधा पीरियड या एटलीस्ट 10 मिनट्स टीचर उनको बाहर खड़ा रखती हैं टू गिव दैम अ रिमाइंडर दैट नेक्स्ट डे दे शुडंट बी विदाउट द यूनिफॉर्म। इफ दे आर नॉट पनिश्ड दे मे कम नेक्स्ट डे ऑल्सो इन their कलरफुल ड्रेसेस। Yes, when everyone wants a clear sky, what does the rebel wants most? तो जब किसी को clear sky चाहिए होता है, यानी बारिश नहीं चाहिए होती है, तो रिबेल क्या चाहते हैं कि काश के बारिश हो, it should be raining. They wanted to have rain that time. Okay, or they want it to be a rainy day. If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? तो रिबेलियस के पास अगर डॉग है, यानी कि समझ जाना चाहिए वो रिबेलियस है, तो सामने वाले के पास, उनके पास कुछ और होगा, डॉग तो होगा ही नहीं, कोई और एनिमल होगा। एंड फॉर पेट इट मे बी कैट। ओके, वाई इज़ इट गुड टू हैव रिबेल्स? यानी हमारे आसपास हमें रिबेल्स क्यों होना चाहिए? गुड भी है रिबेलियस आसपास होने के लिए, ये क्यों गुड है बोल रहे हैं? वाई इज़ इट गुड टू हैव रिबेल्स? यानी कि हमें पता चलता है कि हम किस कंडीशन में हैं और हमें क्या पसंद है और रिबेलियस को क्या पसंद है। तो रिबेलियस हमारे आसपास जो रिबेल्स होते हैं, जो हमारे अगेंस्ट जाते हैं, उन्हें भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनका टेस्ट पता चलता है और हमारा भी टेस्ट जो है हमें पता चलता है। एंड मैनी मोर अदर व्यूज़ यू कैन गिव। वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ? आसपास रिबेलियस पीपल हों तो चलेगा, बट हमें रिबेल नहीं होना चाहिए। वाई इज़ इट नॉट गुड? क्यों अच्छी बात नहीं है कि हम अपने आप में एक रिबेल नेचर रखें? क्योंकि जब हम रिबेल करेंगे, व्हेन वी आर रिबेल, वी आर बिकमिंग रिबेलियस, दिस शोज़ वी आर, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, वी आर एरोगेंट। इससे भी पता चलता है कि हम कितने एरोगेंट हैं। एरोगेंट मतलब हमारा जो बिहेवियर है लोगों की तरफ, वो थोड़ा फ्रेंडली नहीं है। इट्स नॉट फ्रेंडली, वी आर नॉट ट्राइंग टू बिकम फ्रेंड्स विद दैम। यस, वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? इफ़ येस, वाई? इफ़ नॉट, वाई नॉट?
होते हैं, हमारे मूड हर टाइम चेंज होते हैं, हम कभी रिबेल बन जाते हैं, कभी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं लोगों के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, सराउंडिंग के साथ और नेचर के साथ. तो आई गो विथ बोथ. हमें रिबेल रहना भी चाहिए. वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? हाँ, कहीं हद तक हमें अच्छे भी बने रहना है, बट इतना भी अच्छा नहीं बने रहना है कि कोई हमारे अच्छेपन का फ़ायदा उठाए, और हमें इतना भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कि कोई हमसे मुंह फेर ले. सो वी शुड बी अ नॉर्मल पर्सन. ओके चिल्ड्रन? यस. सो वील कंप्लीट दिस. Find in the poem any antonym. Antonym is the word which is having an opposite meaning, a word opposite in meaning for each of the following word. So long is, it's very easy. Short, and grow, it's you will find it out. Then quietness, it's calmness. Sober will be, you can go for rebel. Then lost, found, and one I have left for grow. So you are going to find this grow and find the lost also, or find more antonyms if you get it in your dictionary. There may be many, not only one, many you may find. Okay. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. The rebel refused to cut his hair. तो फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. यानी कि रिबेल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर, मतलब वो अपने बाल जो हैं बढ़ाना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स इट टू कीप द हेयर लॉन्ग. देन 2 ही सेज कैट्स आर बेटर. तो इसका जो अगेंस्ट क्या है मैचिंग, कि वो सामने वाले जो हैं उनके पास डॉग होंगे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कैट्स बेटर हैं इनसे, किससे? डॉग से. देन 3 ही रिकमेंड्स डॉग्स. तो डॉग्स क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाले के पास ऑब्वियसली कैट्स हैं, इसलिए वो रिकमेंड कर रहे हैं कि, यानी कि वो बता रहे हैं कि डॉग होना चाहिए, वी शुड हैव डॉग. यानी उनको एक एडवाइस दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं. ओके. ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो सन. तो वो खुश नहीं है. और क्यों खुश नहीं है? कि सन नहीं है, यानी उनको सन चाहिए था. क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है. देयर इज इट्स रेनिंग, सो ही वांट्स, बिकॉज देयर इज नो सन, यानी कि इट वाज रेनिंग, सो ही इज अनहैप्पी, द रिबेलियस पर्सन, एंड ही वांट्स इट सनी डे. देन द नेक्स्ट, ही इज नॉइजी ऑन पर्पस. यानी कि वो जानबूझ करके, ऑन पर्पस मीन्स पर्पसली, यानी कि विथ इंटेंशनली, फुल ऑफ इंटेंशन, सोच समझ के वो आवाज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सामने वाला थोड़ा क्वाइट एंड काम बैठा हुआ है. ओके चिल्ड्रन, सो यू हैव, होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. इट्स नॉट मच टू अंडरस्टैंड. इट वॉज एन ईजी पोएम with an easy language in it. Okay children, so till then I'll take a goodbye from you. Hope you will learn the poem, because in my exam I'm going to ask you to complete your poem lines. The incomplete lines will be given by me and you have to complete it. Bye children.